नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 14 के ओम प्रकाश सिंह। तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी, ये बताइए आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है? मैंने मैडम राजनीति की शुरुआत सन 90 से की थी और साथ साथ में अनेकों संगठनों में काम कर चुका हूँ। समाज की सेवा करने का मेरे में जुनून है और मैं भरपूर समाज की सेवा करता आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को भाजपा का वार्ड 14 से उम्मीदवार बनाया है। हमारे वार्ड 14 में अनेकों समस्याएं हैं। जैसे कि हम सर्वोदय नगर को देखते हैं तो वहाँ जल भराव की एक बड़ी समस्या है। वहाँ पर बहन बेटियों की शादी करने के लिए कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है और देखने में ये आता है कि नालियों की गहराई है, साफ़ सफाई भी कम होती है। नाला हमारा सर्वोदय नगर के चारों तरफ बना है समझो, और हमारे यहाँ जल भराव होता है कि ये बड़ी समस्या है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी, इनके मान मनोबल को पार्टी ने रखा है और उन सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेरे को प्रत्याशी बनाने के लिए मेहनत की है, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे 11 तारीख को इलेक्शन है, तो अभी तक आप क्या आप लोगों ने अभी काम किया है लगभग? जैसा कि 11 तारीख को इलेक्शन है और उसके लिए हम पूर्व में भी मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक रहा हूँ रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ में, और अनेक नेताओं से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तो 41 लाख रुपए का पूर्व में भी हमने सर्वोदय नगर में कार्य कराया है। और जब भी कहीं किसी को कोई किसी तरीके की कोई परेशानी होती है समाज के हित में, मैं उनका साथ देता हूँ। और मैं समाज के साथ साथ में मैं एक हड्डी जोड़ने की दवाई भी देता रहा हूँ समाज में लगभग 35 साल से। उस हड्डी जोड़ने की दवाई से अनेकों लोगों को फ़ायदा हुआ है। वह ऐसी दवाई है कि जो 2 दिन में हड्डी को जोड़ती है, लेकिन मैं उस सेवा के कार्य से करता हूँ और सदैव मैंने निःशुल्क कार्य किया है। उन सब लोगों की दुआएं भी मेरे साथ में हैं। अच्छा सर, ये बताइए जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने भी तो 5 साल में काफ़ी तरीके का विकास करवाया, फिर जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, चूँकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ही वो पार्षद थी और जितना काम वास्तव में हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था, कारण कोई भी रहा हो, वो उस तरीके का नहीं हुआ, जिससे कॉलोनी की क्षेत्र की जनता में नाराज़गी है। और मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। हाँ, ये ज़रूर मैं कहता हूँ, मैं अपने वार्ड में चहुमुखी विकास करूँगा और सभी को साथ लेकर के कार्य करूँगा। किस तरीके का काम होना चाहिए था और नहीं हो पाया है? जैसा कि मैंने बताया, सर्वोदय नगर में जल भराव की समस्या रहती है। उसके अलावा नाले की सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था, और एक हम लोगों के यहाँ पर जो सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए था वो। तीसरा, हमारे यहाँ पर पानी की भी समस्या रहती है। यदि हम अगर वकील कॉलोनी और आसपास की कॉलोनी में देखें तो पानी की भी हमारे यहाँ बहुत समस्या है। जब तक मोटर आदि नहीं चलाते तो पानी नहीं चढ़ पाता है। अच्छा, तो सर ये बताइए, अगर जनता आपको वोट देती है, आप जीत जाते हैं, तो फिर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी जो आप जनता की समाधान करेंगे? ये पानी की समस्या या फिर इसके अलावा कोई? ये एक तो जल भराव वाली जो समस्या है, इसका निपटारा किया जाएगा। और हमारे यहाँ जो नाला बनाया उसके उसकी बार बार सफाई करने की बात रहेगी। पानी की व्यवस्था करने के लिए नए ट्यूबवेल लगवाएंगे। पार्कों की दुर्दशा ज़्यादा खराब हो रही है, उन पार्कों को ठीक से सुदृढ़ कराया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से गंगा जल का पानी अन्य क्षेत्रों में जाता है, हमारे रेलवे कॉलोनी में और वार्ड 14 में भी गंगा जल पेयजल होना चाहिए। और उसके बाद में जो हमारे डिस्पेंसरी जो होती है, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, इस तरीके की भी हम
क्लिनिक की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन सर जनता का कहना होता है कि स्टार्टिंग में पार्षद बस ऐसे ही नाम के ही वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं। तो फिर कैसे अब लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हम काम करेंगे जो वादे कर रहे हैं? मैडम ये आप सच कह रही हैं कि राजनीति में लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो बात कुछ और करते हैं, लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं तो कुछ नहीं करते। लेकिन मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं 30-35 साल से समाज के बीच में हूँ, कार्य करता रहा हूँ, और उसका ही ये परिणाम है, उसका ही ये उन लोगों का सहयोग है कि वह मेरे को भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा, तो सर किस तरीके की तैयारियां चल रही है आपकी? हाल ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे कॉलोनी के वार्ड के 11 बूथ हैं, 11 बूथों की कमेटियां हमने बनाई हैं भाजपा के तरीके से भी, और मैंने अपने तरीके से भी 11 स्थानों पर अपने हर बूथ पर 10-10 प्रमुख व्यक्तियों को तय किया है, सारे समाज को लेकर के, और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर हम अच्छे से जीतने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, थैंक यू सर।